क्या फेसबुक या मार्क जुकरबर्ग से हमको किसी भी तरह का खतरा है? मार्क के रिसेंट इंटरव्यू में जब उनसे उनका जैकेट उतारने को कहा गया तब वो इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए और जब उन्होंने इस जैकेट को उतारा तब उनके जैकेट के अंदर इल्यूमिनाटी का साइन मिला। अगर आपको नहीं पता कि इल्यूमिनाटी कौन है तो इल्यूमिनाटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि सीक्रेटली बहुत सारी चीजों को चलाती है और ये कभी भी सामने नहीं आती। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है और मार्क के बारे में पहले भी ऐसी कई न्यूज आई है जो कि ये दावा करती है कि मार्क ने पब्लिक की प्राइवेसी को बेचा है। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीवी एड असल में 14 घंटों का था और एक ऐसा कैफे जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखता है। फैक्ट नंबर 17, आपने कई बार सनग्लासेस को पहना होगा, कभी धूप से बचने के लिए या फिर फोटोज खिंचाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सनग्लासेस को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? तो असल में सनग्लासेस को चाइना के जज के लिए बनाया गया था ताकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन किसी को भी ना दिखे और इनका इन्वेंशन 1752 के आसपास हुआ था। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीवी एड असल में 14 घंटों का था जिसको 2018 में वाहो नाम के एक टीवी चैनल पर चलाया गया था और ये आज तक का चलाया गया सबसे बड़ा टीवी एड है। फैक्ट नंबर 15, आपने कनाडा के बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स तो सुने होंगे। तो कनाडा के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि कनाडा में जो भी बस स्टॉप होते हैं उन पर कभी भी चेयर्स को नहीं लगाया जाता है, बल्कि कनाडा में चेयर्स की जगह झूले लगाए जाते हैं ताकि बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोग अपना टाइम पास कर सकें। फैक्ट नंबर 14, इस कोट को 4000 सिगरेट्स के बट्स से बनाया गया है और ये सिगरेट्स के बट्स असल में बीच से उठाए गए हैं और इसको देखने पर ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव दिखता है। फैक्ट नंबर 13, जिस फोटो को आप देख रहे हो ये असल में कोई आम फोटो नहीं है, बल्कि इस फोटो को 2019 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड मिला है जिसमें लंदन के अंडरग्राउंड एरिया में 2 चूहे लड़ाई कर रहे हैं और इनको देखने पर ये असल में एक बॉक्सिंग मैच दिखता है। फैक्ट नंबर 12, ये जो जीव आप देख रहे हो इसको असल में क्रस्टिसोमिया कहा जाता है जो कि झींगे की एक प्रजाति होती है और ये देखने में बिल्कुल पानी की तरह दिखता है और इसके शरीर का कोई भी पार्ट विजिबल नहीं है जिससे इसको पानी में देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और ये समुद्र में 600 से 1000 मीटर अंदर पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये असल में एक टीवी शो का है जिसको कि 1 मार्च 1975 में लॉन्च किया गया था और ये शो असल में तब का है जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अपने टीवी को कलर टीवी में कन्वर्ट किया था और इसके बाद ही कलर टीवी का चलन आया था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जो कि न्यूज़पेपर से लिपटी हुई हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में यूज की जाने वाली स्याही आपको कैंसर भी करवा सकती है। और खाने के बारे में एक और फैक्ट है कि अगर आपके घर में आप नींबू के छिलके को दालचीनी के साथ उबालोगे तब उसकी भाप आपके घर के लिए एक रूम फ्रेशनर का काम करेगी। फैक्ट नंबर 9, फ्रांस में ला पेटिट सीरिया नाम का एक कैफे है और इस कैफे में जो भी इंसान जाता है अगर वो वहाँ के स्टाफ या वेटर से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता तब उस इंसान को एक कॉफी की कीमत 7 यूरो देनी पड़ती है और यहीं अगर कोई भी कस्टमर वेटर से अच्छे से पेश आता है तब उसको उस कॉफी की कीमत 1.40 यूरो देनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 8, हाल ही में एलोन मस्क ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और ट्विटर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें भी हुई है जिसके कारण ट्विटर के शेयर्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और इसके कारण एलोन मस्क ने $200 मिलियन का नुकसान कर लिया है जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा पैसे लूज करने का। फैक्ट नंबर 7, अगर आप इस चीज को इमेजिन करो कि आप एक रूम में बंद हो और उस रूम को पूरी तरह से पानी से भर दिया गया है और उस कमरे से बाहर जाने का कोई भी सोर्स नहीं है, तब आप उस रूम से बाहर कैसे निकलोगे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फैक्ट नंबर 6, ये वेडिंग रिंग दिखने में तो बहुत ही आम है लेकिन ये कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि अपनी शादी की सालगिरह भूल जाते हैं। इस वेडिंग रिंग में एक तरीके का डिवाइस लगा हुआ है और इस डिवाइस से होगा ये कि जब भी आपकी शादी की सालगिरह आएगी उससे 24 घंटे पहले ये हर घंटे में 10 सेकंड के लिए 120 डिग्री तक गर्म हो जाएगी जिससे कि आप अपनी एनिवर्सरी ना भूलो। फैक्ट नंबर 5, गुस्ताव गन नाम की ये गन अभी तक की बनाई गई सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी गन है जिसको कि जर्मनी ने 1930 में बनाया था। फैक्ट नंबर 4, आपने कई फैशन शोज को देखा होगा और कई फैशन शोज बड़ी बड़ी जगहों पर होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक फैशन शो को खेतों में भी किया गया है? तो पेरिस की पास ही की जगह में एक फैशन शो किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस फैशन शो को गेहूं के खेतों में किया। फैक्ट नंबर 3, साउथ कोरिया में एक कैफे मौजूद है जिसका नाम है योनानांग डोंग और इस कैफे की सबसे खास बात यह है कि ये आपको एक कार्टून वर्ल्ड दिखता है। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि आप किसी ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून पिक्चर में आ गए हैं और इसको देखने के बाद आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फैक्ट नंबर 2, एक रिसर्च के हिसाब से अल्कोहल पीने से आप और भी ज्यादा अच्छी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज बोल पाओगे क्योंकि अल्कोहल हमारे दिमाग में से लैंग्वेज एंजाइटी को निकाल देता है। फैक्ट नंबर 1, क्या मार्क जुकरबर्ग हम सभी लोगों के लिए खतरा है? मार्क के एक रिसेंट इंटरव्यू में एंकर ने उनको अपनी जैकेट उतारने को कहा और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि इस बात को सुनने के बाद वो कितना ज्यादा घबरा गए हैं और उनके चेहरे से कितना ज्यादा पसीना निकलने लगा है। तो उन्होंने जब अपनी जैकेट को खोलकर दिखाया तब उसके बैक साइड पे एक ऐसा लोगो मिला जिसको देखकर सब हैरान हो गए। वो लोगो असल में इल्यूमिनाटी का था, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और फिर भी वो कम्युनिटी पूरी दुनिया को चलाती है। और इल्यूमिनाटी कौन है और इसकी कम्युनिटी कहाँ है ये कोई नहीं जानता और हो भी सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन फेसबुक और मार्क के बारे में ऐसी और भी कई बातें हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हो सकती है। पहले भी कई ऐसी न्यूज आ चुकी है जिसमें कि लोगों ने बताया था कि मार्क ने
ने उनकी प्राइवेसी को बेच दिया है और उन्होंने लोगों के प्राइवेट डेटा को बहुत सारे लोगों को दिया है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि मार्क ने अपने एक दोस्त को कहा कि मेरे पास 16,000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स और सारी फोटोज है, तुमको इसमें से कुछ भी चाहिए तो तुम ले सकते हो। जब उनके दोस्त ने इसके बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि ये सब वो मुझे खुद दे देते हैं। और जब इसके बारे में उनसे कोर्ट में पूछा गया तब उन्होंने अपनी इस गलती को माना भी था। और जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, जब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि फेसबुक ने इसके लिए $19 बिलियन दिए थे और तब व्हाट्सएप पूरी तरह से लॉस में जा रहा था। और ये पैसे इतने ज्यादा है कि इससे 10 बुर्ज खलीफा को बनाया जा सकता था और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम को 19 बार खरीदा जा सकता था। और जब सब लोग इस चीज को देखकर हैरान थे तब मार्क ने कहा कि व्हाट्सएप के लिए $19 बिलियन भी बहुत कम है। और मार्क को ये बात पता थी कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। और जो 2010 से 2019 तक सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड हुई है उनमें से टॉप 4 है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। ये चारों ही ऐप मार्क जुकरबर्ग की है। और इन सारे ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी होने के बाद भी जब इनकी छानबीन की गई तब कई लोगों का प्राइवेट डेटा पब्लिक सर्वर्स में मिला और मार्क के ऊपर फिर से कई सवाल उठे। और इसके पहले एफबी ने एक कंपनी को हायर किया था और इस कंपनी का काम यह था कि इस चीज को जानना कि लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं ताकि उनको उसी तरह के टारगेटेड एड दिखाए जाए जिससे कि उनको ब्रांड से फायदा हो। जैसे कि मान लो आप कार की वीडियो लाइक करते हो तब आपको कार्स के ही एड्स दिखाए जाएंगे जिससे कि आप मैनिपुलेट हो जाओ। लेकिन असल में ये कोई धोखा नहीं है बल्कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। इसके बारे में जब मार्क से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हमने उस कंपनी को हटा दिया है और हमको लगा था कि उन्होंने इस डाटा को डिलीट कर दिया, लेकिन लोगों का कई इंपॉर्टेंट डाटा उस कंपनी के पास था। इसके लिए मार्क ने लोगों से माफी मांगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।